फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमने धारा और नाव संबंधी सीरीज स्टार्ट की है, जिसका आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले। एक एक चीज़ क्वेश्चन में हम क्लियर करने वाले कि आपको कहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा। वो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड जो होती है वो हम आपको बताने वाले। लॉन्ग मेथड हम कभी नहीं बताते वीडियोज़ में, है ना। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा कि आपको शॉर्ट मेथड नहीं समझ में आए, इसलिए लॉन्ग मेथड बताते हैं। बाकी हम लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ करते। हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार करने का है कि मैथ्स में आपको कोई भी दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं जाए। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ये है। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, लिखा क्या है कि एक मोटर बोट 10 किलोमीटर मतलब क्या हो गया हमारी दूरी। पहली चीज़, जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़े ना तो उसमें जो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आते जाए वो नोट करते जाएं, है ना। आगे क्या लिखा, पानी के बहाव की दिशा में जाने में तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 55 मिनट लगते हैं। 55 मिनट मीन्स समय, है ना, जाकर आने में, है ना। प्रारंभिक बिंदु यहाँ तक जाने में, फिर वापस आने में कितना, टोटल 55 मिनट। तो जब हम मिनट को हमको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करते हैं, 55/60 करते कि नहीं करते। इस तरह से हमने कर लिया। अभी ये हमारा क्या होगा, आवर्स में हमारा कन्वर्ट होगा, मतलब घंटे में, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर में है तो इसको भी हमको बड़ी इकाई में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर, दो चीज़ें हमारी क्लियर। आगे बढ़ेंगे, यदि धारा का वेग, हमको क्या दिया है, धारा का वेग या चाल क्या दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर्स। ये भी दिया है ना किलोमीटर आवर्स में, इसलिए हमने इसको आवर्स में चेंज किया। क्लियर। अभी देखिए इसको भी हम आवर्स में ही लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कोई बच्चे, है ना। ये हो गया हमारा। अब जो हमारा क्या निकालना, शांत जल में मोटर बोट की चाल, मतलब शांत जल में चाल निकालना। इसको जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, दूरी बराबर आपका क्या होता है, समय गुणे क्या होता है, इसका वर्ग, किसका, ये धारा के आगे होता है हमारा क्या, इसका शांत जल में चाल, इसका वर्ग और माइनस, इसको बड़ा ब्रैकेट ही लगा दें, है ना। ब्रैकेट को बहुत ध्यान देना होता है ना। क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा शांत जल में, और दूसरा क्या, धारा की चाल का वर्ग, ये होता है। ठीक है। और बटे में क्या होता है हमारा, 2 गुणे शांत जल में चाल। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ाएंगे तो समय हमारा क्या, 55/60, ठीक है, गुणे शांत जल में हम चाल हमको नहीं दी है तो हम x मान लेते हैं, तो x² माइनस धारा की चाल हमको 2 किलोमीटर पर आवर्स दी है तो 2 का वर्ग, बटे में 2 गुणे शांत जल में चाल x हमने मानी तो x, ये हमारा आ गया। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 60 ये बटे में आ जाए तो क्या हो जाएगा 55, और सॉरी दूरी 10 किलोमीटर दी ही ना, ऑलरेडी दी हुई है, तो हम इसको और बढ़ा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 बराबर 55 गुणे x² माइनस 2 का वर्ग, मतलब x² माइनस 4, ठीक है, बटे में हमारे क्या आ जाएगा इधर पे 60 गुणे 2 गुणे x। अब हम आपको समझाने वाले हैं, यहाँ ऊपर कराने वाले हैं ना, तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके नीचे हम लाइन खींच देते हैं, हमने इसलिए नहीं मिटाया कि आपको भूल जाएगा। फिर अब इसको बढ़ाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सब इधर आ जाएगा गुणे में, तो 10 गुणे 60 गुणे 2 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा, इधर होगा 55x² माइनस 55 का 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा हमारा, और 2 होगा, फिर 5 चौको 20 तो 22, 220 हो जाएगा। ये आ गया इसमें, ये हमारा आ गया। आप क्या करें, इसको 5 से हम भाग कर सकते हैं, तो इसमें यदि पूरे में 5 से हम भाग लगाएंगे और इस पूरे में 5 से भाग लगाएंगे, है ना, अलग अलग से, मीन्स 5 कॉमन ले रहे हैं कुल मिला के, है ना। क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा हमारा, ये 5 से करेंगे तो 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, 44 आ गया। 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आया। अब क्या हो जाएगा, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240x, क्या हो जाएगा 240x बराबर, इधर 11 आया, 11x² माइनस 44, ये आया। अब हम सही से इसको रीअरेंज कर लेते हो तो x² का हम आगे लिख देते हैं, फिर हमारा 240 जाएगा तो माइनस 240x माइनस का 44। अब ऐसे फॉर्मूले को आपको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि आपको या तो आपको पता होना चाहिए श्रीधराचार्य फार्मूला, या तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं कि किस तरह से,
इसको द्विघातीय समीकरण बोलते हैं ना। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 11 का 44 से गुणा करके ऐसी संख्या निकालनी है जिसका गुणा करके हम गुणा करें तो हमारा वो नंबर आए, जोड़ घटाएं 240 आए। तो 11 का 44 से यदि हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारा 11 चौको 44 और 11 चौको 44 4 48 484 आ रहा। मतलब ऐसा नंबर जिनका गुणा करने से 484 है। तो यदि हम इसमें क्या ले लेते हैं 11x² माइनस 242 माइनस 2 ले लेते हैं तो 242 माइनस 2 तो हो जाएगा हमारा 240 और माइनस का ये हमारा 484 भी, और 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 दूनी 4 है ना। मतलब ये हो गया हमारा बराबर 0 आ गया। आगे हम सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, या हम डायरेक्टली कर दें या धीरे धीरे सॉल्व करें। क्या हो जाएगा x माइनस 22 है ना, और दूसरा क्या आ रहा है हमारा 11x + 2 ये आ रहा है हमारा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इस तरह से ये हो गया 0 के बराबर। अब ये तो हमारा माइनस में आ जाएगा, माइनस क्योंकि हम 0 को उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस में, मतलब हम इसको हटा देते हैं। हमारा क्या आएगा x माइनस 22 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 22, यही हमारा आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर्स शांत जल की चाल। हमने x ही तो माना था शांत जल की चाल को, ये देखिए है ना। इस तरह से आपका आसानी से आंसर आ गया। बस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये, आपको यदि नॉर्मल मेथड से लगाते तो आधे घंटे का प्रोसेस था, है ना। लेकिन ये हमने शॉर्ट मेथड से करके इतना लगाया कि इतना समय लग गया। लेकिन आप घबराइए नहीं बिल्कुल भी, यदि आप कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो इतना जितना हमको समझाने में समय लगा उतना आपको करने में समय नहीं लगेगा। तो आपके कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। कहीं कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको क्लियर करेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ है, आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अब हम बताने आपको अगला क्वेश्चन जो कि बताएंगे किस तरह से आप कम से कम समय में करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कहना चाहिए छोटा क्वेश्चन है। शॉर्ट मेथड से करते हैं आपको तो कम समय लगेगा, यदि लॉन्ग मेथड से करते हो आपको बहुत समय लग सकता है। देखिए लिखा क्या है इसमें, आप समझिए क्वेश्चन को पहले। एक नाविक जल के प्रवाह के साथ, मतलब ये नदी यदि ऐसे बह रही है तो इधर ही साइड जा रहा है, मतलब इधर साइड नदी बह रही है तो वो इधर साइड ही प्रवाह के साथ जा रहा है। तो 80 किलोमीटर 4 घंटे में, ठीक है। फिर बोल रहा है कि और 5 घंटे वापस आता है, मतलब वापस कैसे आएगा जल प्रवाह के विपरीत दिशा में। क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 80 किलोमीटर ही है ना, कितने घंटे में 5 घंटे में। समझ आया कि नहीं आया। तो बोलो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। ये सिंपल है, पहले हमको क्या करना होगा, पहले हमको जल के प्रवाह की दिशा में चाल ज्ञात करनी होगी, फिर जल के प्रवाह के विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करनी होगी, फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। शांत जल में नाविक की चाल फाइन निकालनी है, जल प्रवाह की चाल निकालनी। तो हम पहले चाल निकालेंगे किसमें, जल प्रवाह की दिशा में। हम डायरेक्ट लिखते हैं दिशा में चाल, अनुकूल दिशा में ऐसे कर लेते हैं ना, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है तो हम आपको शॉर्ट में ही समझाने का प्रयास करें। अनुकूल दिशा मतलब जल प्रवाह की दिशा में ही चाल क्या हो जाएगी हमारी, दूरी बटे समय होता है। तो 80 किलोमीटर दिया है 4 घंटे में, तो क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर्स होगा। 4 का भाग लगाएंगे 80 में आ जाएगा। अब प्रतिकूल दिशा में चाल क्या हो जाएगी हमारी, क्या दी हुई है 80 किलोमीटर ही जाना है लेकिन 5 घंटे में, तो क्या हो जाएगा 16, 5 से भाग करेंगे 16 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। क्लियर। अब शांत जल में नाविक की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, नाविक की चाल क्या होता है, अनुकूल दिशा में चाल प्लस प्रतिकूल दिशा में चाल। तो अनुकूल दिशा में चाल क्या है हमारा 20 प्लस प्रतिकूल दिशा में चाल क्या, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में कहना चाहिए 16/2, ये होता है हमारा फार्मूला। तो 20 16 क्या हो जाएगा आपका 36/2, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर्स। एक चीज़ आ गई, शांत जल में नाविक की चाल निकालनी, तो वो हमारी आ गई। यदि आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए अब हमारा क्या है नेक्स्ट, जल प्रवाह की चाल। चाल कैसे निकालेंगे, अनुकूल दिशा में चाल माइनस प्रतिकूल, इसमें प्लस होता है शांत जल में निकालने का और जल प्रवाह में निकालने का माइनस होता। क्या हो जाएगा 20 माइनस 16/2, 20 में 16 जाएगा 4/2, मतलब क्या आ गया 2 किलोमीटर पर आवर्स। इतना आसान क्वेश्चन था, कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते थे। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। कम से कम बहुत ही कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते थे। हमको तो समझाने में इतना समय लगा, यदि हमको खुद करना होता तो ये
2 या 3 मिनट से ज़्यादा प्रश्न नहीं था, आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते थे। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन, जो कि बताएं कैसे आप कम से कम समय क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अभी कल वीडियो डाली थी जो आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ हमने एक वीडियो डाली हुई। अभी तक आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जैसे कि हम ये करा रहे हैं सीरीज़, तो इसका आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कहना चाहिए। तो ऐसे हमारी सीरीज़ ये कंटिन्यू रहेगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको लिए कराएंगे। क्या लिखा हो, यदि व्यक्ति धारा की दिशा में कोई दूरी 4 घंटे, मान लीजिए ये कोई दूरी है, ठीक है, धारा की दिशा में, मतलब आपकी ये नदी है तो इसकी धारा की दिशा में कितना 4 घंटे में तय करता है। क्लियर। अभी लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया उसमें आपको दूरी भी दी हुई थी, लेकिन इसमें दूरी नहीं दी है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वापस लौटने में 8 घंटे, ठीक है। अब देखिए मतलब विपरीत दिशा में आया ना, इस दिशा में, तो क्या बोला, यदि धारा की गति, मतलब इस धारा की गति क्या है 2 किलोमीटर पर आवर, तो शांत जल में व्यक्ति की गति निकालना। इसका जो फार्मूला होता है बहुत ही आसान होता है। शांत जल में व्यक्ति की गति क्या होता है, इक्वल धारा की गति इनटू दोनों समयों का योग, दोनों समय का योग। योग मीन्स क्या, दोनों समय कौन कौन से, जाने के समय वापस आने के समय, दोनों समय जो दिए हों, और बटे में क्या होता है हमारा, दोनों समयों का अंतर। ये होता है हमारा फार्मूला, सिंपल है। धारा की गति क्या दी है 2 किलोमीटर पर आवर, समयों का योग मतलब 4 + 8, और बटे में समयों का अंतर मतलब 8 - 4। आगे किया हमने तो 2 आया हमारा इधर एज इट इज, 8 × 4 = 12 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 8 - 4 तो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 3 दूनी क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था और कम से कम समय क्वेश्चन को आप कर सकते थे। देखने में बहुत कठिन था लेकिन था कुछ भी नहीं, बहुत ही कम समय में आप केवल समझ के क्वेश्चन को कर सकते थे। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगी हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ये आप ही का चैनल है क्योंकि आप इससे पढ़ते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिए जिससे जो आने वाली वीडियो है वो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।